आशुतोष, आप चर्चा सुन रहे हैं, देख लीजिए, आप इंटरवीन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आपने भी सुना मैंने उनको सवाल क्या पूछा है। आप कुछ बताएं, मुझे आलोक शर्मा को उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बोलूंगा। साहिल मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मुझे लगता है कि आलोक जी को इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए और बिल्कुल शिद्दत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उनके सवाल हो सकते हैं, वो एंकर की बात से अपसेट भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जरूर जो सवाल एंकर पूछ रहे हैं उनके जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे और आलोक शर्मा भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जब उन्होंने ये कहा था कि एंकर सच बोल रहा है या पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहा है। झूठ मत बोलिए कृपया करके। देखिए अब आप आरोप नहीं लगाया, झूठ मत बोलिए। आप बीच में यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं सुनेंगे। कौन सा आरोप लगाया इन पे? आपने क्या बोला था? सॉरी, कौन सा आरोप लगाया बताइए जरा। क्या बोला था अभी आपने? क्या बोला? झूठे बताओ, कौन सा आरोप लगाया? देखिए यहाँ पर एंकर खड़ा नहीं है, यहाँ पे एंकर पर कौन क्या आरोप लगा रहा है यह मुद्दा नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी। आशुतोष का सवाल यही है, राहुल गांधी नेता विपक्ष होने पर। एक मिनट गौरव भाटिया जी प्लीज, अब नई शुरुआत मत करिए प्लीज प्लीज। आशुतोष सवाल कौन सा आरोप लगाया आप पे बताए जरा। झूठे आप। एक मिनट आशुतोष, एक मिनट आरोप लगाया आप पे। अभी आपने थोड़ी देर पहले जरा दोनों को शांत करिए। एंकर सच बोल रहा है या पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहे हैं, ये आपने बोला था या नहीं बोला था? नहीं सुनिए आशुतोष, तथ्यों पे बोला था। हाँ बोला था ना, तो वही तो मैं बोला था। जरा एक मिनट अगर आलोक शर्मा जी है अभी भी तो आखिर में आपको एक बार फिर पूछना चाहता हूं मैं, ऐसा क्यों आपके नेता को लगता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट के भीतर? ये एक बार मुझे मेरा आपको सवाल है, जरा दोनों को शांत करें। गौरव भाटिया जी प्लीज, आशुतोष एक बार प्लीज। आलोक शर्मा आखिर मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपके नेता को ऐसा क्यों लगता है कि पार्लियामेंट के भीतर उनको बोलने नहीं दिया जाता? आलोक शर्मा। देखिए साहिल जी, सीधा सीधा है, राइट टू रिप्लाई जब है तो नहीं क्यों नहीं बोलने दिया गया? आज ही का उदाहरण देख लीजिए। और ये सरकार और स्पीकर की पूरी मिली भगत थी कि राहुल गांधी जैसे बोलने देंगे, बोलने के लिए खड़े होंगे, हम उसको अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। राहुल गांधी ने तो कुछ बोला भी नहीं। राहुल गांधी ने तो अभी सरेंडर मोदी बोला भी नहीं था पार्लियामेंट में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरी तरह से सरकार डरी हुई क्योंकि अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है। आतंकवादियों को जो इस विदेश मंत्री ने फोन करके भगाया, वो कैसे जवाब देंगे? कैसे देश की जनता को फेस करेंगे? दुर्भाग्य ये है, अब विदेश भाग जाएंगे, अगले हफ्ते तक बाल टक जाएगी। मणिपुर पर 42 मिनट तक प्रधानमंत्री महोदय जब चर्चा थी तो मणिपुर शब्द मुंह से नहीं निकला था। यहां की बात, वहां की बात, जिस तरह से हमेशा वो लच्छेदार भाषा में बात करते हैं वही किया था उन्होंने, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया था। लेकिन आप किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का प्रवक्ता है। मुझे जरूर करेंगे आप। अरे भाई, देश के मुद्दे उठा रहे हैं हम। राहुल गांधी अपने कोई पर्सनल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं संसद में, देश के मुद्दे उठा रहे हैं कि भगोड़ी सरकार है ये, निकम्मी सरकार है ये, कमजोर। सवाल बार बार यही था, मेरा सवाल बार बार यही था जिसने कि 0 आवर का इस्तेमाल करने से बजाय एडजमेंट मोशंस है, स्पेशल मेंशंस है, डिबेट्स है, इसमें भी हिस्सेदारी हो सकती है। गौरव भाटिया जल्दी से आपका जवाब, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। गौरव भाटिया, आज तक जो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई वो कहां से सबसे पहले आप समझ नहीं पा रहे हैं। शांत कराइए पहले, फाइनेंस मिनिस्टर, शांत कराइए, शांत कराइए। आलोक जी आप जवाब भी सुन लेते हैं। गौरव भाटिया सुनिए, आपका जवाब। साल में कमजोर प्रधानमंत्री एक प्रेस सबसे पहले और साहिल जी इनको शांत करा लीजिए। बोलेंगे बीच में तो मैं नहीं बोलूंगा। गौरव भाटिया आप बोलिए, उनको शांत हो जाएंगे। आप बोलिए, आप बोलना शुरू करें। 17 मिनट नहीं, मैं ऐसे आप शांत कराइए, उनका ऑडियो नीचे करिए। कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है ये, आलोक जी चैनल है। आलोक जी प्लीज। गौरव भाटिया वोट मांगता घूम रहा शांत कराइए, बदतमीज आदमी को शांत कराइए। आलोक शर्मा जी प्लीज प्लीज। आलोक शर्मा जी नहीं, गौरव भाटिया बोलिए। अरे चलिए, दोनों ये ऐसा ही होता है, एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। प्लीज प्लीज। अभिषेक झा, सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से आप कहना चाहेंगे तो? नेता विपक्ष बार बार ये कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, जब बड़े मुद्दे होते हैं तब उनको बात करने से रोक दिया जाता है, राइट टू रिप्लाई में उनको जवाब नहीं दिया जाता, जो आरोप बार बार लगाए दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? साहिल जी, हम सभी जानते हैं कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है और हम सबकी यही इच्छा हमेशा रहती है कि सदन के अंदर एक सकारात्मक माहौल हो, चर्चाएं हो। चर्चा के लिए कोई किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से हो।
ये नहीं कि विपक्ष के लोग उसको अपना राजनीतिक अखाड़ा बना दें, एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। असल में दिक्कत ये होती है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के साथ कि राहुल गांधी जी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत है और वो समझते हैं कि सदन का जो मंच है वो कांग्रेस पार्टी का ही मंच है, जहां उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उनको स्पेशल मंच चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो अपनी स्पेशल बातें कह सके। और हम सभी जानते हैं कि सदन को चलाने के लिए एक नियमावली होती है और उस नियम के हिसाब से लोगों को समय मिलता है। एक तो बड़े सौभाग्य से कहिए कि राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा इस पर मिल पाया 10 वर्षों के बाद। तो भाई नेता विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है सदन के अंदर, हम विपक्ष के साथियों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे या पॉलिटिकल नाटक नौटंकी होगी तो ये तो उचित नहीं है। और मौका मिल पाया, अभी तो सत्र चलना है, बाकी चीजें होनी है। पहले दिन से ही ये नैरेटिव स्पेशली सेट किया जा रहा है, स्पेशली सेट किया जा रहा है कि राहुल जी के साथ पक्षपात अभिषेक शाह बोल रहे हैं, किया जा रहा है, अभिषेक शाह बोल रहे हैं कि स्पेशली आपके लिए मंच सेट करने की कोशिश की जा रही है। सरासर गलत है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आलोक शर्मा जल्दी से जवाब। आपने मेरा समय क्यों नहीं दिया मुझे? जी आता हूं आपके पास, गौरव भाटिया जी आपके पास आता हूं, आपके पास भी आता हूं। और प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी। आलोक शर्मा जल्दी से आपका जवाब। बिल्कुल गलत बात है। आपने जल्दी मेरा से आलोक समय शर्मा जी मुझे आपका नहीं जवाब। दिया, गलत देखिए बात मुझे है। लगता है मैं कि दर्ज कर रहा हूं। जिस नहीं सर, आपको भी समय दिया है। आपके आलोक शर्मा जी मुख्यमंत्री जल्दी से आपका जवाब दे कौन दीजिए सी- अभिषेक झा को। सॉरी। कौन सी अगर दुनिया में सुनिए, रहते हैं? नहीं सुनेंगे आप इनकी बकवास। इनकी देखिए, मैं बकवास नहीं अभिषेक झा सुनेंगे जी आप। को मैं जवाब दे रहा हूं। आपने मैं मुझे समय नहीं दिया, वापस मैं अभिषेक झा जी को जवाब दे रहा हूं मैं तरीका है डिबेट का कि जिस तरह क्योंकि से ये इन्होंने आपने शब्दावली अभद्र का भाषा इस्तेमाल बोलेंगे, किया, साहिल, मैं आपसे विपक्ष फिर से नाटक कह रहा हूं, नहीं करना गलत बात चाहता है। ये मत करिए। नाटक कौन मेरा करता समय है मंच के मुझे ऊपर? बोलने दीजिए। मोदी जी ये के तरीका सामने नहीं होगा। वो ऐसे पूरे करके देश ने लोग देखा है। बीच में ठोकेंगे। नीतीश और जी आप कौन उनके कौन बाद से दोबारा नाटक जाएंगे। करते हैं मोदी जी अगर के आपने ये सामने, किया, वो आप पूरे सही देश अरे ने सर, देखा। जेडीयू के तरफ से कहा गया, आपके तरफ से ही कहा गया है बात को। संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने देना चाहते हैं। तो ये गलत है, गलत है ये। अरे भाई मैं झा जी का मेरा जवाब अरे एक मिनट रुकिए, आपके पास भी आना है, आपके पास भी आना है। जेडीयू ने अपनी बात रखी है, इसके लिए आलोक शर्मा जी के पास गए हम, आपके पास भी आएंगे आपके पास जल्दी से। आलोक शर्मा जी नहीं आ पाएंगे, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि झा जी ने एक संवेदनशील मुद्दा दोबारा उठाया है। कांग्रेस के पास जाएंगे। सर, झा जी तो के ये शब्दों चर्चा के ठीक ऊपर नहीं मुझे है। सख्त सॉरी, आपत्ति है। साहिल, मैं और प्रोटेस्ट मुझे करता सख्त हूं। आपत्ति इस और बात मैं की कोई है गलत शब्द नहीं कि बोलूंगा। सीधा लेकिन सीधा ये तरीका ठीक नहीं उन्होंने है। संसद और भवन मैं को भी बोलने रंगमंच की बता दिया। ये घटिया प्रवक्ता लीडर ऑफ अगर आके अपोजिशन नाटक बीच करते में हैं, बोल ऐसा के शब्द बोला आप गया है। दोबारा समय देंगे। मैं समझता हूं तो कि इस आप तरह पे के मैं शब्दावली को सवाल रोका नहीं जाना करूंगा। चाहिए। लेकिन दर्शक अब देख रहे हैं, देखिए ये चर्चा साहिल जी, ठीक नहीं है। साहिल जी और आप मैं लोग इस जो पे चढ़ा छूट देते हैं ना विरोध करता बीजेपी हूं। चलिए, वालों को, गौरव आप भाटिया। इसका रिजल्ट है। ये कुल मिलाकर सवाल यहां पर यह आता है इनको। कि बीजेपी की तरफ से जब भी सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस का यह कहना होता है कि जब हमें मौका मिलता है तब बोलने का मौका नहीं दिया जाता। गौरव भाटिया, और यही बात बार बार उभर कर सामने आ रही है। जब आपके नेता विपक्ष हुआ करते थे तब वो कहते थे कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और अब सरकार कहती है कि नेता विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहते। अब पहली बात मैं आपसे एक बात कहूंगा साहिल जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए की, कहा सरेंडर मोदी। आपत्तिजनक प्रधानमंत्री वो आपके भी हैं, प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के भी हैं। कमजोर भी कहा, और सरेंडर मैं कहता हूं, मैं कमजोर इसकी भी निंदा कहा मैंने। करता हूं। और मैंने सरकार को भगवान बकवास ना करें टीवी पे। अगर सुनिए साहिल जी, आप इन्हें नहीं संभाल सकते, आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो रहा हूं। ये मेरा कोई काम नहीं है। अरे यहाँ सर, पे मुझे थोड़ा काम अच्छा बीच में डिबेट घसीट करने रहे में हैं। नहीं आया हूं। आप प्लीज। दोनों एक दूसरे के नेता पर तो जिस आप तरीके उनको से चुपते टिप्पणी रहिए। करते हैं, उस पर अगर कोई किसी को रोक दे तो Sorry। आप मुझ पर मत आइए प्लीज। गौरव भाटिया, मैंने सवाल जो पूछा है नहीं, उसका जवाब दीजिए, आप मुझे मेरी चर्चा बारी आगे भी है, बढ़ाने उनकी दीजिए बारी प्लीज। है। सरकार है, कमजोर आपकी बारी, आपको सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिए ना। सरकार है। जो आपको सवाल पूछा है मैं उसका जवाब जवाब दे रहा दीजिएगा। मुझे कहां बीच में घसीट रहे हैं आप इसमें? मैं बिल्कुल बोलिए। जवाब दे रहा हूं। संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश को नीति सरेंडर है। मोदी कभी ना बोले, पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी, सब कहते हैं ये। इसलिए अगर यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आईना दिखाऊंगा। आप सुनिए आपके इस प्रश्न का तरह की उत्तर। भाषा इस्तेमाल मैं करोगे तो इनकी मेरे बात पास सुन रहा बहुत था कुछ साहिल है। जी। मेरे पास अरे बहुत कुछ है गद्दार फेंकू भी के है, लिए। बिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। और अमेरिका ठीक तक मत पहुंच बोलना। जाऊंगा, कहां कौन ऐसा बैठा हुआ है। ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ बताइए, जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गलत शब्द मत गद्दार बोलिए। है राहुल और साहिल गांधी, जी रोक ये दिया। देखो उसकी दलाली की तस्वीर दिखाता हूं। चलिए, मैं दोनों को रोकना चाहता साहिल हूं, जी, दलाली की रोकिए तस्वीर इनको। देखोगे। क्योंकि साहिल जी, एक रोकिए इनको। एक प्रवक्ता दूसरे नेता पर एक टिप्पणी करता है, दूसरा प्रवक्ता दूसरे के नेता पर टिप्पणी करता है, और यहां पर हमको कहा जाता है कि आप एक दूसरे को रोकिएगा।
लेकिन मैं आशुतोष को अब डिबेट पे लाना चाहता हूं और उसके बाद बाकी लोगों को हम करेंगे कि ये इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी ने अब तक कब कब आरोप लगाया हुआ है, आशुतोष जरा आपको भी हमने सबको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जब नेता विपक्ष वो बने, उसके बाद 21 जुलाई को यानी आज ही पहला आरोप उन्होंने लगाया हुआ है कि सिंदूर और पहलगाम पर वो बात करना चाह रहे थे, बोलने नहीं दिया गया। 26 मार्च 2025 को बजट सेशन के दौरान उनका यह कहना था कि कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री के रिप्लाई के बाद उन्हें राइट टू रिप्लाई के तहत बात करनी थी, बोलने नहीं दिया गया। दूसरी बार उन्होंने आरोप लगाया था 18 मार्च 2025 को कुंभ को लेकर ही राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, भगदड़ को लेकर उनका कहना है कि बोलने नहीं दिया गया। 28 जून 2024 को उनका कहना है कि नीट की एग्जाम्स में जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे उसको लेकर उनको बात करनी थी, उस पर भी उनको बोलने नहीं दिया गया। 6 मार्च 2023 को जब वो नेता विपक्ष नहीं थे तब भी उन्होंने यही मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। 7 दिसंबर 2022 जब राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं थे, उनका कहना था जीएसटी, फार्म बिल, चाइनीज एग्रेशन को लेकर उनको बात रखनी थी, तब उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। 17 दिसंबर 2020 को कोविड के दौरान भी उनका यह कहना था कि पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। उसको लेकर उन्होंने ओम बिरला स्पीकर को चिट्ठी भी उन्होंने उस वक्त लिखी थी। उनका कहना है कि उनको बोलने का मौका तब भी नहीं दिया गया था। आशुतोष, कुल मिलाकर दोनों तरफ चीजें दिखाई देती है। एक तरफ आरोप यह लगता है कि राहुल गांधी क्यों नहीं प्रोसीजर के तहत अलग अलग जो उनके पास औजार है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों वो हमेशा क्वेश्चन आवर के दौरान ही भाषण देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उनका कहना है कि राइट टू रिप्लाई मुझे करने का मौका नहीं मिलता, अहम मुद्दों पर जब मैं चीजें रखना चाहता हूं मुझे मौका नहीं मिलता, और कई बार वो इस तरीके का आरोप रख चुके हैं। आशुतोष, देखिए साहिल, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि लीडर ऑपोजिशन का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो स्टैट्यूटरी पोस्ट है जो 1977 में एक रूल के तहत बनाया गया था। और ऐसा कोई नियम कानून इस तरीके से नहीं जिसके आधार पर आप कहा जाए कि राहुल गांधी को इस नियम के तहत बोलने दिया गया, इस नियम के तहत नहीं बोलने दिया गया। दिक्कत क्या, हमारे यहाँ हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो दरअसल ट्रेडिशन से चलती, परंपराओं से चलती है, कन्वेंशन के से चलती है। और कन्वेंशन ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो या प्राइम मिनिस्टर, इन दो लोगों को ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो जब चाहे तब वो डिबेट में इंटरवीन कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के बोलने के समय अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को लगता है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए, तो नॉर्मली ये देखा गया है, कम से कम 2014 के पहले मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ईल्ड करते थे। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बोल रहे हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर अगर इंटरवीन करना चाहता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी ईल्ड करते हैं। ये कन्वेंशन है, ये कोई नियम नहीं। अगर कोई ये कहता है कि रूल के तहत उनको बोलना चाहिए, रूल के तहत नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जहां तक प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर राहुल गांधी यानी देश के नेता विपक्ष अगर यह आरोप लगाते कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो यह गंभीर प्रश्न है। और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष का नाम नहीं है। लोकतंत्र माने विपक्ष, क्योंकि जहां बहुत सारी ऐसी सरकारें जहां सिर्फ सत्ता ही है, सरकारें हैं, वहां तो विपक्ष बिल्कुल नहीं है। और ऐसी जगहों को या तो तानाशाही कहा जाता है या फिर अधिनायकवाद कहा जाता है। तो भारत को की दुनिया में इसीलिए मान्यता है क्योंकि यहां विपक्ष को भी लगभग उतने ही अधिकार है संसद के अंदर जितना सत्ता पक्ष के पास है। मुझे लगता है कि यह टोटल ब्रेकडाउन है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। दोनों नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों की ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से ये टोटल ब्रेकडाउन है। और इस ब्रेकडाउन का क्या नतीजा निकलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शर्मनाक है, ये अपने आप में गलत है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो कम से कम गौरव भाटिया, आपका रिबेटल ईल्ड करना चाहिए उस पर।